महाभारत का युद्ध कहने को तो दो परिवारों के बीच हुए धर्म और अधर्म का युद्ध था, लेकिन कौरवों और पांडवों के परिवारों के बीच की इस लड़ाई में लाखों करोड़ों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सिर्फ 18 दिन चले इस महायुद्ध में लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और कई बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद पांडवों को तो उनका राज सिंहासन यानी हस्तिनापुर मिल गया, लेकिन इस युद्ध में जिन सैनिकों और योद्धाओं की जान गई वो किसी के पुत्र, किसी के पति तो किसी के पिता थे। यानी एक ही महाभारत के युद्ध में इन सैनिकों और योद्धाओं से जुड़े सभी परिवारों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा कभी ना खत्म होने वाला दुख युद्ध में मारे गए इन सभी सैनिकों और योद्धाओं की विधवाओं को पहुंचा। इसलिए महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद भी कई वर्षों तक हस्तिनापुर में इन विधवाओं की आंखों के दुख और आंसू थे, जिन्हें चाहकर भी राजा युधिष्ठिर अनदेखा नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध में अपने पतियों को खोने वाली विधवा महिलाओं का क्या हुआ। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में हमें महाभारत के ही आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में जानकारी मिलती है। इस अध्याय की शुरुआत होती है पांडवों के युद्ध को जीतने के बाद हस्तिनापुर में पहुंचने से, जहां सभी हिंदू परंपरा और विधि पूर्वक पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नए महाराज के रूप में राज तिलक किया जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने हस्तिनापुर तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान भगवान चाहकर भी उन सैनिकों और योद्धाओं को नहीं बचा सके जो इस युद्ध में लड़े थे। और ये तो आपने सुना ही होगा, इस दौरान दोनों ही पक्षों से इतने सैनिकों की जान गई, उन्हें गिन पाना भी लगभग नामुमकिन था। हर रात सैनिकों की मौत के बाद पूरा कुरुक्षेत्र लाशों के ढेर से भर जाता था। इस युद्ध में इतना खून बहा कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इसलिए जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी प्रजा को महाभारत के युद्ध में हुए जान माल के नुकसान से उभार सके। और कहा जाता है कि प्रजा भी युधिष्ठिर के राजपाट में काफी अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को युद्ध में खोया था वह चाहकर भी अपने दुखों को भुला न पाए। खासकर उन सैनिकों की विधवा महिलाएं जो रोज अपने पति के दुख में वियोग करती थी। युधिष्ठिर प्रजा के साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी काफी ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी भी कौरवों के मरने के बाद उनके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी को पराया महसूस नहीं होने दिया, और उन्होंने अपनी माता पिता की तरह ही उन्हें प्यार दिया। युधिष्ठिर और सभी पांडवों के इन प्रयास से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने बेटों की मृत्यु के शोक से बाहर आने लगे थे। महाभारत के युद्ध को हुए अब 15 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन फिर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, अब मैं और गांधारी अपना बचा हुआ जीवन एक साधारण मानव की तरह जीना चाहते हैं। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने पिता की तरह मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र की ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर को काफी दुख हुआ, लेकिन वो अपने पिता की इस मांग को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को वन में जाने की इजाजत दी थी। धृतराष्ट्र के साथ विदुर और संजय भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब यह बात पांडवों की माता कुंती तक पहुंची तो उन्होंने भी युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में जाने की इच्छा जाहिर की। युधिष्ठिर माता कुंती को भी मना न कर सके, जिसके बाद गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर और संजय सभी साधारण सन्यासी के वस्त्र पहनकर वनों की ओर निकल गए और वहां पर एक साधारण सी कुटिया बनाकर रहने लगे। माता पिता के जाने के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव अपने राज्य शासन में व्यस्त हो गए। वे अपनी प्रजा को हर तरह की सुख सुविधाएं देने की कोशिश करने लगे। उनके इन प्रयासों से हस्तिनापुर ने भी काफी तरक्की की। महाभारत के युद्ध को हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन आज भी जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गलियों में अपनी प्रजा से मिलने जाते तो उन्हें महाभारत के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं का चेहरा देखकर उनका चेहरा उतर जाता। इन विधवाओं में दुर्योधन की पत्नी भानुमति, कर्ण की पत्नी रुशाली भी थी, जो समय समय पर द्रौपदी से अपने दुखों के बारे में बात करती थी। पर कभी कभी इन्होंने अपने दुखों के बारे में अपने राजा युधिष्ठिर को नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों के भाव से युधिष्ठिर इन सभी विधवाओं के दुख को काफी अच्छे से समझते थे, लेकिन युधिष्ठिर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। इसी तरह समय बीतता गया, पर एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपने इस मन की इच्छा के बारे में भाई युधिष्ठिर और सभी पांडव भाइयों को बताया। इसके बाद सभी भाइयों को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होने लगी, लेकिन ये सभी ये देखना चाहते थे क्या उनकी माता कुंती
धृतराष्ट्र और गांधारी अच्छे से रह रहे हैं और उन्हें किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए पांडव अपनी पत्नियों के साथ वन जाने का निर्णय करते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी पांडव भी सभी साधारण वस्त्रों में वन की ओर निकल गए। जब प्रजा ने पांडव को इस तरह से वन की ओर जाते देखा तो प्रजा भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चल दी। इन सभी प्रजा में वह विधवा स्त्रियां भी शामिल थी जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी महाभारत में मरे अपने पतियों का दुख भुला नहीं पाई थी। कई महीने तक पैदल वन में यात्रा करने के बाद पांडव वहां पहुंच गए जहां पर गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर और संजय रह रहे थे। जिसके बाद उन्होंने सभी से भेंट की। पांडवों के पीछे पीछे हस्तिनापुर की प्रजा भी उस आश्रम तक पहुंच गई और वो भी आश्रम के चारों ओर अपना डेरा लगाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने उस आश्रम में पहुंचे जहां उन्होंने आश्रम के चारों ओर बैठी हस्तिनापुर की विधवाओं को अपने पति के वियोग में विलाप करते देखा। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने उन सभी महिलाओं को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें अपने पतियों का विलाप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जहां भी हैं प्रसन्न हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास के इस वचन को सुनने के बावजूद उन विधवाओं का दुख कम नहीं हुआ और उसके बाद वह अपने पतियों को याद में विलाप करती रही। महर्षि समझ गए कि महिलाओं का दुख अब तभी समाप्त होगा जब उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उनके पति जहां भी हैं प्रसन्न हैं। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने भी सभी महिलाओं और हस्तिनापुर के वासियों को कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आपके पति उस दूसरे लोक में प्रसन्न है तो मैं आपको इस बात का आज रात यकीन दिला दूंगा क्योंकि आज रात मैं सभी को महाभारत में मारे गए अपने परिजनों से मिलवाने वाला हूं। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुनकर हस्तिनापुर की सभी प्रजा और सभी विधवाएं महिलाएं प्रसन्न हो जाती हैं और वो सभी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगते हैं। यह पूरा आश्रम गंगा नदी के किनारे पर बसा था, इसलिए जब शाम होने लगी तो महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी हस्तिनापुर वासी और वहां सभी विधवा महिलाएं गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से स्वर्गलोक और नरकलोक में मौजूद सभी महाभारत में मारे गए योद्धा और सैनिकों की आत्माओं को पुकारा और उनसे गंगा नदी के तट पर आने का आग्रह किया। जिसके बाद महाभारत में मारे गए सभी सैनिकों और योद्धा तभी गंगा नदी के पानी से एक एक करके बाहर निकलने लगे। अपने पति और परिजनों को देखकर हस्तिनापुर की प्रजा काफी प्रसन्न हो जाती है। वे सभी अपने परिजनों से बातचीत करते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हस्तिनापुर की विधवा महिलाएं अपने पतियों को अपने दुखों के बारे में बताती हैं। कुछ समय के लिए सब ऐसा हो जाता है जैसे कभी महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं था। सभी की आंखों में आंसू और अपने परिजनों के लिए प्रसन्नता होती है। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर की प्रजा और विधवा स्त्रियों को बताते हैं कि अब इन सभी के जाने का समय हो चुका है। जिसके बाद अपने दिल को दोबारा से भारी करते हुए हस्तिनापुर की प्रजा को अब अपने प्रियजनों और विधवा महिलाओं को अपने पतियों को अपने से दूर जाते हुए देखना पड़ता है। पर उनके मन में अब यह संतुष्टि भी थी कि उनके प्रियजन उस दूसरी दुनिया में प्रसन्न है। जिसके बाद एक एक करके सारे योद्धा और सैनिक वापस गंगा नदी में समा जाते हैं। लेकिन अपने पतियों के जाने के बाद दोबारा से उनकी विधवा महिलाएं काफी दुखी हो जाती हैं। वे सभी महर्षि वेदव्यास से अपने पतियों से मिलने की दोबारा इच्छा करती हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास उन सभी महिलाओं से कहते हैं कि जो स्त्री अभी भी अपने पति के वियोग में दुखी है वे चाहे तो मैं उन्हें उनके पति के लोक में भेज सकता हूं। यह सुनकर सभी विधवा महिलाएं काफी प्रसन्न हो जाती हैं और महर्षि वेदव्यास से अपने पतियों के पास जाने की इच्छा जताती हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास कहते कि जिन महिलाओं को अपने पति के पास जाना है वे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक पर अपना जीवन त्याग करते हुए अपने पतियों के लोक में जा सकती हैं। जिसके बाद एक एक करके जिन विधवा स्त्रियों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई और अपना शरीर त्याग कर अपने पतियों के पास पहुंच गई और इस तरह महाभारत के युद्ध में उन महिलाओं को अपने पति की मौत से मिला जीवन भर का दुख समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये थी कहानी कि महाभारत के युद्ध में शहीद हुए लाखों सैनिकों की विधवा महिलाओं का क्या हुआ। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।